राम राम। राम राम जी, राम राम राम। कितो बड़ो नुकसान है ओ जी बहुत ही बड़ो, मारे तो सारो को सारो सौदो ही चौपट हो गयो। कितो बता था। किसो काम आपनो? मेरो गांव सुरपुर है जी। अच्छा अच्छा। तो सुरपुर ऐसा गांव तो है, रतनलाल मेरो नाम है। और मारे तो सारो को सारो सौदो है जी को सारो चौपट हो गयो। कितनी बीघा में सरसों हुई? सरसों तो मेरे 7 बीघा में है। अच्छा अच्छा। 7 बीघा में अठे चीना है। अच्छा अच्छा। तो सारो नुकसान हो गयो वो। सारो को सारो मारे सारो सौदो चौपट हो गयो। अच्छा अच्छा। तो सरकारों के मांग करो थे? सरकार तो मांग आई करा के सरकार माने की दे तो मारो मतलब एगो किन की बीज बोई और है सारो मतलब मैं 6 महीना टाबरा आके पालन पोषण चलावा। अच्छा अच्छा। नहीं मारे तो सारो सारो सौदो जो सो चौपट हो गयो। खेत में पड़नो को नहीं आ, देखनो को नहीं आ। पटवारी वगैरह मुआयना करियो है? पटवारी पटूरी आज तक मारकन कोई नहीं आया। अच्छा अच्छा। कभी को नहीं है? नहीं है कभी कोई। अच्छा अच्छा अच्छा। आज़ाद लाइव यूट्यूब चैनल के वे हितू बोगराना यहाँ खरसंडी नगराश्री रायसिंहपुरा गांव की यहाँ रोइयों में खड़े हैं। सुबह से विधायक अमित जी चचाण के पिता श्री पूर्व चेयरमैन राजेंद्र जी चचाण, नौर पंचायत समिति के प्रधान किसान नेता सोन जी ढिल और तहसीलदार जी और तमाम कृषि विभाग की रासों की टीमें और यहाँ के जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यगण यहाँ आए हुए हैं। और हमें यहाँ किसान के जो दौरा करने के लिए या फसलें देखने के लिए आए हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र जी चचाण से बात करना चाहेंगे। पांडू सर, जबरा सर, बाहुलदे सर, दलपतपुरा, रासनपुरा, सूरपुरा, जोरावरपुरा, तुरजाना, मेगाड़ा, नगराश्री, खरसंडी, ललानिया, इन गांवों के अंदर भारी तादाद के अंदर ओले पड़ने से किसानों की फसल 100% नष्ट हो चुकी है। सर्वे अधिकारी यहाँ कृषि पर्यवेक्षक और कृषि अधिकारी तहसीलदार जी सब मौके पर आए हुए हैं। सारी सर्वे करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना हेक्टरों में इनका नुकसान हुआ है। और मैं एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से और कृषि मंत्री जी से सबसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसानों को पूरा नुकसान मिले। और हमारे कृषि अधिकारी हमारे साथ है, सोन जी प्रधान साथ है, सरुण जी तंवर साहब प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी, इधर तेतरवाल जी साथ है, सभी दिलीप जी, सभी भारी जी, और पूरे खेतों का निरीक्षण किया जा रहा है। विधायक जी के पिता श्री पंचायत समिति के प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, तहसीलदार जी, कृषि विभाग, रासों की सारी टीमें यहाँ बड़ी सक्रिय है। रात के ओले पड़ते यहाँ आ गई है और एक यही उनका दायित्व बनता है। किसानों पे बड़ा कहर है और किसान नेता है प्रधान सोन जी ढिल, उनसे बात करना चाहेंगे। जैसा कि पूर्व में राजेंद्र चचाण ने आपको बताया, हमारे नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरदार शहर से लगती सीमा बाहुलदेसर की दक्षिण साइड से ये ओड़ों की एक जो पट्टी अमूमन बुजुर्ग बताते हैं कि एक निर्धारित चौड़ाई जो ये धारण कर लेती है, उसी चौड़ाई के अंदर आगे लंबे क्षेत्र तक जाती है। बाहुलदेसर से लेके और सूरपुरा तक मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि करीब 1 लाख हेक्टर के अंदर 100% चने और सरसों का खराबा हो चुका है। किसान त्राई त्राई कर रहा है। पूरे क्षेत्र के किसान खेतों में मायूस बैठे हैं। हम तमाम जनप्रतिनिधि राजेंद्र चचाण के नेतृत्व में तहसीलदार जी को साथ लेके, कृषि जॉइंट सेक्रेटरी हमारे बलवीर जी को साथ लेके, डिप्टी डायरेक्टर साहब को, तमाम कृषि अधिकारियों, रेवेन्यू के अधिकारियों को लेके हम किसानों के बीच ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर कितना नुकसान हुआ है। हमारे पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, सरपंच साहब, सरवण जी तंवर, तमाम लोग किसानों के बीच हम इस बात के लिए आए हैं कि हम उनके आंसू पहुँच सकें। सरकार से हम ये पुरजोर अपील कर सकें कि इनके नुकसान की भरपाई करे। 100% किसान की पकाई फसल अगर ये 10 दिन और ये अतिवृष्टि ना होती तो किसान अपनी फसल लेके घर पहुंच चुका होता। जो इस मौके पे जो असहनीय नुकसान किसान का हुआ है, पीड़ादायक है। तमाम किसान मायूस हैं। मैं उनको अपील करना चाहूँगा कि वो मायूस न हों। हम सरकार से
और प्रशासनिक अधिकारियों की मदद लेके और बीमा कंपनी से पूरा क्लेम लेने का प्रयास करें। धन्यवाद। कि आप किसान नेता है, आपने अनेक किसानों के लिए आंदोलन लड़े हैं, क्लेम के लिए भी लड़े हैं। आप यहाँ नौर के अंदर एक किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं और लोगों की आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। यहाँ अब राम रूट जाने के बाद में किसानों के दो ऑप्शन बनते हैं। एक तो यहाँ पहले बरसात नहीं हुई, फिर ठंड ज़्यादा, पाला पड़ा, सर्दी पड़ी, उसके बाद में तापमान अधिक रहा और ब्रेक है, ओले पड़ गए। तो एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्रॉप कटिंग में क्लेम मिले, दूसरा बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने वो प्रीमियम नहीं कटवाया, तो उनको 13,600 की जो अपने अनुदान की बात करें वो उम्मीद करते हैं। तो आप किसानों को दोनों 100% दिलाएं, ऐसी किसानों की उम्मीद है। हम सरकार से मांग करेंगे कि जिस किसान का नुकसान हुआ है बीमा के दायरे में जो आते हैं बीमा से मिले, और जिनका बीमा दायरे में नहीं आता है, जिन्होंने बीमा नहीं करवाया है, उनको सरकार मुआवजा दे। ऐसे हम प्रयास करें। धन्यवाद।